ओके, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने फाई कंपोनेंट के लिए उसका वेव फंक्शन निकाला था, और आज के लेक्चर में हम एंगुलर पार्ट यानी एंगुलर पार्ट का जो दूसरा हिस्सा है यानी थीटा कंपोनेंट का जो वेव फंक्शन है वो हम निकालना चाहते हैं। और उसके लिए हम पिछले लेक्चर्स में जो हमने इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने लिखी थी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो बराबर होगी 1 ओवर theta. Theta is a function, by the way. Sine theta d over d theta sine theta d over d theta plus L into L plus 1 sine square theta is equals to m square. Now इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि ये जो वेव फंक्शन है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसको पहले उठाकर आप ले जाएं राइट साइड पर, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को बाय थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड प्लस L into L plus 1 sin theta theta is equals to, और बल्कि m स्क्वायर को भी आप लेफ्ट पे ले आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर थीटा is equals to 0. इनफैक्ट इन दोनों में से अगर आप थीटा को कॉमन भी निकाल लें तो इसकी जो नई सूरत बनेगी वो ये बनेगी कि साइन थीटा डी स्क्वायर ओवर डी थीटा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा वेव फंक्शन प्लस L into L plus 1 sin square theta minus m square and theta is equals to 0. So ये एक इक्वेशन है जो यकीनी तौर पर आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में देखी होगी, और इसका नाम है, दिस इज एसोसिएट लीजेंडर, और इसका सॉल्यूशन आपने यकीनी तौर पर वहां पे किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, काफी लंबा है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। सो इस लेजेंडर, इनफैक्ट एसोसिएट लेजेंडर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है वो ये है, द सॉल्यूशन of above equation is as follows. Theta is equals to, कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर, वेव फंक्शन है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, एंड P of L M into cos theta. ये एक लिखने का तरीका है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यकीनी तौर पर, क्योंकि हमें इस वेव फंक्शन को समझना है। तो ये जो m है ये वही कांस्टेंट है जो हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था, और ये जो L है ये भी कांस्टेंट है। आपको याद होगा कि हमने L into L plus 1
के नाम से भी ये कांस्टेंट लिया हुआ है। सो लेकिन इसको मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप के इल्म में है कि आप जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, आई मीन रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल सिमेट्री। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किल हो जिसका रेडियस 1 हो, यानी यूनिट रेडियस r 1 हो जाएगा, और उस सूरत में आप x को cos थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो आसानी के लिए इस इक्वेशन को हम ये भी किताब में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि x इज इक्वल्स टू a p l m इंटू x। तो x का मतलब यकीनी तौर पर यहाँ पर cos थीटा है। ओके, राइट। तो ये एक आपके पास सॉल्यूशन आया है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो सकती है ये तो हमने पहले देख लिया, लेकिन l की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, और ये जो p l m है ये किसके बराबर हो सकता है, इसकी तरफ मैं आता हूं। कीप इन माइंड हियर l is constant and positive, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी आई मीन दिस इज द एसोसिएट लेजेंडर सॉल्यूशन, और इस एसोसिएट लेजेंडर सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी, यानी आप इसको कैसे निकालेंगे मुख्तलिफ l और m के लिए, उसको इस तरह से लिखा जाता है p l m x। Again, keep in mind this x is actually cos theta. 1 minus x square mod of m divided by 2 d over dx power mod of m p l into x, where pl into x is called Legendre polynomial. और इस पी एल को कैसे निकालेंगे, आप उसको निकालेंगे पी एल इंटू एक्स, ये बराबर होता है 1 over 2 to the power l factorial. As I said before, this l is positive, तो उसका आप फैक्टोरियल लेंगे, d over dx power l and x square minus 1 power l. So this equation is called Legendre polynomial, और ये जो ऊपर है ये this is called the associate Legendre polynomial. तो इनफैक्ट हमारे पास जो थीटा कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है वो ये है, जिसमें एसोसिएट लेजेंडर पॉलिनोमियल है। मुख्तलिफ एल और एम के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी एल एम निकालने के लिए, इनफैक्ट यहाँ पे कोफिशिएंट है लेकिन फिलहाल इस कोफिशिएंट को भूल जाइए। पी एल एम निकालने के लिए आपको जाहिर है एल और एम की कुछ वैल्यूज के लिए आप निकालेंगे, तो पहले वो उन वैल्यूज को फिक्स किया जाएगा और उसके बाद पी एल एम निकालेंगे, एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और
PL निकालने के लिए आपके पास ये लेजेंडर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। तो उस लिहाज से ये दो इक्वेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप किसी वाज़ेह जगह पर लिखें ताकि आपके सामने ये रहे। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी देख लीजिए। फर्ज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ पर L0 के लिए निकालता हूँ। सो L0 के लिए सबसे पहले मैं इस PL को सॉल्व कर लेता हूँ, और ये आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा P नॉट x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 to the power 0 factorial d over dx to the power 0 and x square minus 1 to the power 0। तो फिर आपके पास क्या बचा? दिस वुड बी 1। ठीक है, इसी तरह से फर्ज कर लें कि अगर आपके पास L1 है तो P ऑफ 1 यानी लेजेंडर पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा? ये होगा 1 ओवर 2 to the power 1 factorial d over dx power 1 x square minus 1 to the power 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 1 over 2, और ये हो जाएगा d over dx, x स्क्वायर माइनस 1 पे अप्लाई करें तो ये 2x आ जाएगा यहाँ से, और 2 से 2 कैंसिल, and your answer would be x. Once again, I recall this x is nothing but is equals to cos theta. ये x जो है वो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है यहाँ पे। So that means कि जो P1 है इसको आप cos थीटा की टर्म में लिखेंगे, cos थीटा के बराबर है। अच्छा, इसी तरह से P2 भी जरा आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ। तो P2 जब आप निकालेंगे अगेन इन टर्म ऑफ cos थीटा, पहले तो आप x रख के ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनली आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और वो बराबर होगा 1 over 2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तो आपने लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए निकाल लिया। इसी तरह से P3 भी आप निकाल सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। किताब में भी इसका मिल जाएगा आंसर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कैलकुलेट करें। अच्छा, लेकिन जहन में रहे कि हमारे पास जो थीटा का जो सॉल्यूशन निकला था वो एसोसिएट लेजेंडर पॉलिनोमियल था, वो ये है थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू PLM(x). तो हमें PLM निकालना है और उसके लिए हमें ये P1, इनफैक्ट P0, P1, P2 वगैरह की जरूरत पड़ी थी। तो ये तो निकालना आपने देख लिया। अब इसको निकालने के लिए हमें m की वैल्यू भी दरकार होंगी, और m की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। अभी हमने इससे पहले देखा कि m 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट associate
लेजेंडर पॉलिनोमियल, यानी PLM इंटू x। और जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने थीटा सॉल्यूशन मालूम कर लिया है। सो इसकी जो इक्वेशन है वो ऊपर लिखी है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। PLM इंटू x is equals to 1 minus x square mod of m over 2 d over dx power mod of m and PL of x. I once again recall that PLx is a Legendre polynomial जो कि हमने अभी निकालना सीख लिया। So in order to find PLM, तो उसके लिए हमें L चाहिए और M चाहिए। तो सबसे पहले अब आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना होगा, यानी जो L की जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? वो 0 हो सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि L इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता बहरहाल। तो मैं यहाँ पर L की वैल्यू ले लेता हूँ 0, और L की वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या होगा, और उसके साथ M को भी चले मैं इसकी लीस्ट वैल्यू को ले लेता हूँ 0। सो दिस वुड बी 0 0 into x। फाइन। तो यहाँ पर अब देखें m 0 है तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें 1। m 0 दैट मीन्स अगेन, और p जो 0 है वो 1 के बराबर था, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि p 0 0 1 के बराबर है। ओके तो अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये ट्रू कॉम्बिनेशन। इसी तरह से फर्ज कर लें कि एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, से L इज इक्वल्स टू, अब L की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ये 1 होगा, चूंकि अगेन दिस इज अ इंटीजर, इनफैक्ट +1, और M की वैल्यू को मैं लीस्ट ही ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल। सो क्या होगा, ये LM होता है तो ये 1 और 0, इनफैक्ट +1 कर लीजिए इसको, चलें। तो ये अब आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ईदर इफ यू हैव, जो m की जो वैल्यू है वो अगेन यहाँ पर भी 0 है, और ये जो डेरिवेटिव है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि पावर 0 है। PL +1 के लिए जब आप करेंगे, जो कि अभी हमने निकाल भी लिया है, सो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। P1 ऑफ x अभी हमने ऊपर निकाला था, विच इज इक्वल्स टू cos थीटा। इन कॉम्बिनेशन पर भी ये एसोसिएट लेजेंडर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है, 0 नहीं हो रहा। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, L इज इक्वल्स टू से, अब चूंकि प्लस और माइनस पर
आंसर सेम आ रहा है तो मैं प्लस ही ले लेता हूँ, और m की भी एक वैल्यू यहाँ पर मैं 0 तो हम ले चुके हैं, 1 ले लीजिए से। तो क्या सूरत हाल होगी, ये आपके पास हो जाएगा कि 1 1 एंड अब ये गौर से देखें कि ये जो m है ये 1 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। इनफैक्ट अगर m माइनस भी होता तो यहाँ पर चूंकि मॉड है तो आपको प्लस ही लेना है। इसके अलावा d ओवर dx, m की वैल्यू 1 और pl p1 हो जाएगा, और p1 ऑफ x हमने निकाला था जो कि बराबर था x के। अभी चूंकि मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मुझे x ही लेना चाहिए। cos थीटा भी लिया जा सकता है, लेकिन cos को बिल्कुल फाइनल स्टेज में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d ओवर dx, p1 ऑफ x जो है वो x के बराबर था तो ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। और इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि p1 1 जो है, इनफैक्ट चले मैं इसको अगर अब x की जगह पर cos रख दूं तो राइट, ये देखिए जो आपने निकाला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पावर हाफ। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, एंड पावर हाफ, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन भी दुरुस्त है। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं, यानी फर्ज कर लीजिए कि L की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0 और M की वैल्यू मैं ले लेता हूं से 1, क्योंकि L 0 और M 0 तो हमने कर लिया था। इस कॉम्बिनेशन को जरा से चेक कीजिए। सो इक्वेशन आपके पास है, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा कि P0 1, तो ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड m की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1/2 हो जाएगा ये, फाइन। d ओवर dx पावर 1, ये भी बात दुरुस्त है। और यहाँ पर आप लिखेंगे p0, और p0 ऑफ x आपको याद होगा कि हमने शुरू में निकाला था जो कि 1 के बराबर होता है। सो अब अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलता है, d ओवर d ऑफ x 1, so this is going to be 0, whole term is going to be 0. That means for this combination p0 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन से मुराद मेरी क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर अगर आपको याद हो कि हमारा एक जो थीटा डिपेंडेंट फंक्शन निकला था वो इसके बराबर था। दिस इज कॉल्ड, जिसको हमने एसोसिएट लेजेंडर पॉलिनोमियल कहा है। तो जब ये 0 हो गया तो फिर जाहिर है आपके पास फंक्शन भी 0 हो गया। तो फंक्शन 0 होने का मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये दुरुस्त नहीं। तो जरा सा गौर करें कि L की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है और M ज्यादा हो गया है, तो हमारे पास फंक्शन कोलैप्स हो गया। लेकिन अगर आप जो हमने पीछे काम किया हुआ है यहाँ पे गौर करें, जब L की वैल्यू
m के बराबर थी तब भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, l की वैल्यू m से ज्यादा थी तब भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, प्लस और माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन l और m की वैल्यू बराबर हुई तब भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी एक हमारे पास पहले वाले केस है जिसमें l और m बराबर हैं, तो जब ये ऐसा होगा तो फिर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इस केस से भी पता चला हमें कि l और m अगर बराबर होंगे तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और यहां से ये पता चला कि l की वैल्यू m से ज्यादा होगी तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि l की वैल्यू m से कम ले ली थी हमने, तो जब ऐसा किया था इसका मतलब है फंक्शन कोलैप्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कॉम्बिनेशन अलाउड हैं और कुछ कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या तरीक़ेकार है? तो उसका एक तरीका जो आपने याद रखना है, सो फॉर m is greater than l, that means PLM is going to be vanished, and that leads to your angular wave function is equals to 0. तो फिर वो कौन सी वैल्यू होगी या कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड M। उसका तरीका ये होता है कि फॉर अभी हमने आपके सामने रखा L की वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर M की वैल्यू को भी 0 होना चाहिए, M एक्सीड नहीं कर सकता L के साथ। इसी तरह से L अगर 1 हो गया तो M की वैल्यू L से कम हो सकती है या L के बराबर हो सकती है, यानी 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। इसी तरह से अगर L की वैल्यू 2 है तो M की 0 हो सकती है वैल्यू, यानी L से कम, और ये जो +1 है ये माइनस भी हो सकता है। इसी तरह से +-1 हो सकता है, एंड ऑल्सो +-2 हो सकता है, यानी M L के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, M L से ज़्यादा नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस के कंडीशन पर फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है, देयरफॉर द सॉल्यूशन can be written as A P L M into cos theta. But keep in mind that L would be 0, 1, 2, 3 up to M less than L. अच्छा, अब एक चीज और रह गई है यहाँ पर, ये जो A है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और इसको निकालने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। So in order to find A, we need to
normalize the function, और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये करते हैं कि आप इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और चूंकि 3 डायमेंशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर भी मैं उन कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस कैलकुलेशन की जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। इस पे शायद एक कैलकुलेशन पर कई लेक्चर्स लग जाएंगे, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इनका जो सोल्यूशन है उसको सही तौर पर समझ लिया जाए। जब आप ये करेंगे, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो a की वैल्यू निकलेगी, और उसके बाद जब आप फंक्शन लिखेंगे, कंप्लीट फंक्शन, दिस वन, तो ये बराबर होगा एप्सिलॉन this would be 2l plus 1 and l minus mod of m फैक्टोरियल लेंगे इसका, फोर पाई l प्लस mod of m, और इसका भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा। और यानी ये सारा के सारा जो है ये a की वैल्यू निकलती है, एंड फाइनली वी विल हैव PLM into cos theta. So this is the complete solution of theta dependency. अच्छा, अब अगर मैं एक एंगुलर वेव फंक्शन लिखना चाहूं, द कंप्लीट wave function of theta and phi, जिसको हमने y कहा था, if you recall, YLM is equals to yes, epsilon ये बराबर हो जाएगा 2l plus 1 into l minus mod of 1 4 pi l plus m factorial PLM into cos theta, एंड ये जो फाई डिपेंडेंसी हमने निकाली थी आयोटा m into phi, तो ये एक कंप्लीट वेव फंक्शन निकली है जो कि 3 डायमेंशनल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पार्टिकल को अगर आप बाउंड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू या तो माइनस पावर m होगी अगर m की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि आपने देखा था कि m
नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव की सूरत में m की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। और ये जो y है इसका एक खास नाम है, वी कॉल इट spherical harmonics। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब इसमें एक काम और बाकी है, यानी रेडियल पार्ट का भी सॉल्यूशन हमें निकालना है और उसको डिफरेंट आर के लिए लिखना सीखना है। तो ये काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।